नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है कूलाम का नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। अच्छा, अगर दोनों प्लस आवेश हैं चाहे दोनों माइनस आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैं आपको बताया था, दोनों सजाती हैं तो प्रतिकर्षण, दोनों बिजाती है तो क्या चीज, आकर्षण। आइए हम लोग देखते हैं। प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किया गया और उनके निष्कर्षों से स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भाई दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे दोनों माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तब भी उसे कहते हैं सजातीय आवेश। परंतु अच्छा, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक तो प्लस है एक तो माइनस है, विजातीय आवेश, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु इस निष्कर्षों से आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की मात्रा एवं इससे प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। भाई हम तो जान गए कि सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण, विजाती होंगे तो आकर्षण, लेकिन ये नहीं जान पाए कि अगर प्रतिकर्षण होगा तो कितने न्यूटन के बल से होगा, आकर्षण होगा तो कितने न्यूटन के बल से होगा। एक बात, दूसरी बात, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम लोग ये बात तो नहीं जान पाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सन 1785 ईस्वी में, बहुत समय पहले की बात है, सन देख लीजिए, 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बहुत सारा प्रयोग किए और तब उससे निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, भाई एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ठीक, तो कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा ठीक, ये कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, भाई एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, इसके बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। भाई दोनों आवेश लीजिए, एक तो Q1 एक तो Q2, दोनों का गुणा करिए, Q1 Q2, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बात को तो हम कूलाम के नियम के सदिश रूप में समझेंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि परिमाण कितना होता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक बच्चों, एक बिंदु आवेश यहां है Q1 और एक है Q2। हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। आइए, यहां है एक आवेश Q1, ये Q1 है, और मान लीजिए कि ये भी प्लस है। चलिए, एक आवेश ये Q2 है और मान लीजिए ये भी प्लस है, यहां पे और यहां पे, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, ये दूरी है R। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है R। ठीक, समझ लेते हैं। तो ये जो F होगा, अच्छा बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और कूलाम साहब बताए थे कि जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हम लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत
वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या चीज बच्चों? अर्थात ये बात, क्या बात? यह प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, क्या चीज? Q1 इंटू क्या चीज? Q2 एवं तो अच्छा इसको आप कह सकते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 1 है। एवं उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या बात हम लोग लिखेंगे? हम लोग ये बात लिखेंगे, क्या चीज? हम लोग यह टू 1 समीकरण नंबर क्या चीज? 2। 1 और 2 को मिलाएंगे, लिखेंगे 1 व 2 से। किससे भाई? 1 व 2 से। 1 व 2 से 1 व 2 से हम लोग क्या देखें? 1 व 2 से हम लोग बच्चों ये देखें, 1 व 2 से हम लोग ये देखें कि एफ प्रोपोर्शनल क्या चीज? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनल का निशान हटा के बराबर का निशान लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे? एफ बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा के क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। अब क्या होगा बच्चों? अब एफ बराबर आप के का मान लिखिए, आप के का मान लिखिए। एफ बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हुआ बच्चों एफ का मान, इतना बल लगेगा। अच्छा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये हम लोग जान लें, तो ये मान होता है, इसको हम थोड़ा घेरा बना दें, ऐसे। ये बच्चों है एफ का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये एफ का मान कितना होगा? ये होगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और ये Q1 Q2 अपान क्या चीज? R स्क्वायर। ये मान है बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए, अच्छा बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसको देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आप जानना चाहें कितना होता है तो वो देख लीजिए,
एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। ठीक से लिख दे रहा हूं, रुकिए। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ये बच्चा एप्सिलॉन नॉट का मान है। आप सभी लोग एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।